नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में किन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कीमोथेरेपी के समय मरीज जो होते हैं उनकी हाइजीन पे विशेष ध्यान देना है। उनकी साफ सफाई रखना है, जो वो कपड़े पहनते हैं उनको रेगुलर वॉश करना है, उसके साथ उनके चादर को रेगुलर वॉश करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही आपको खाना बनाने से पहले अपना प्रॉपर हैंड वॉश करिए। जो सब्जियां आप पका रहे हैं उसको प्रॉपर धुल के फिर अच्छे से बॉईल करके फिर पकाइए। इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसके साथ ही उनको आपको रात का जो बचा हुआ फूड है, खाना है, उनका उपयोग मरीज के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। जब उनको खाने की इच्छा हो तो उनको गर्म खाना बना के दीजिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसके साथ ही उनको रोड के किनारे बन रहे किसी भी भोज्य पदार्थ का उपयोग उनके लिए नहीं करिए, क्योंकि रोड के किनारे जो भोज्य पदार्थ बन रहे हैं, जो भी खाने की चीज़ें हैं, वो लोग प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करते। उसमें धूल बैठ रही है, उसके साथ मक्खियाँ आके बैठ रही हैं। उसको अगर आप मरीज़ के लिए उपयोग करेंगे तो मरीज को तो और ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। तो उनका उपयोग आप बिल्कुल भी उनके लिए ना करें। इसके साथ ही रोड के किनारे जो आलू बंडे, समोसे बन रहे हैं, उनका भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वो लोग एक ही ऑयल को कई बार उपयोग करते हैं। तो उसके लिए मरीज के लिए वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है, कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो इसके लिए अगर उनका बहुत ज़्यादा समोसा, ऐसा कुछ पकौड़ी खाने की इच्छा है, तो आप घर में बना के उनको आप खिला सकते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ों का उपयोग उनके लिए ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। इसके साथ ही गर्म कोई भी गर्म चीज़ों का उपयोग जो है वो प्लास्टिक के कंटेनर में आपको नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही कीमो के दौरान मरीज का वज़न बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। उसके साथ ही उनको भूख में कमी आने लगती है, खाने का स्वाद नहीं मिलता। इस तरह की परेशानियां जो हैं वो मरीज को देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए आप डाइट क्या, टेस्ट नहीं आता तो ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती, तो उसके लिए आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट का उपयोग उनके लिए कर सकते हैं। प्रोटीन जिसमें आप लो शुगर हो, प्रोटीन अच्छी अमाउंट में हो, उसके साथ ईपीए और एंटीऑक्सीडेंट रिच कोई प्रोटीन सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप प्रोश्योर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप 1 ग्लास पानी में 6 स्कूप प्रोश्योर पाउडर मिला के कीमोथेरेपी के पहले दे सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे पहले आप दीजिए, और जब कीमोथेरेपी हो जाती है उसके 1 से 1.5 घंटे बाद वापस से आप 1 ग्लास पानी में 9 स्कूप प्रोश्योर डिजॉल्व करके पेशेंट को दीजिए। वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही उसके बाद जो होने वाले साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी थोड़ा कम हो जाएंगे। तो ये आप इनके डाइट में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या चीज़ें नहीं देनी है इनको, तो आपको तली भुनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। तेल मिर्च मसालेदार खाना ज़्यादा नहीं देना है। खाना थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लेनी है, इकट्ठा एक बार में डाइट नहीं देनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट रिच चीज़ें देनी है आपको खाने में। इनको खाने के लिए जो कच्ची चीज़ें होती हैं, जैसे मांस है, अंडा है और मछली है, इनको कच्चे फॉर्म में आपको नहीं देना है। इनको अच्छे से प्रॉपर कुक्ड करके ही देना है। अनकुक्ड, हाफ कुक्ड ये नॉनवेज बिल्कुल नहीं खिलाना है। और कोशिश करना है कि नॉनवेज का यूज़ कम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो कई बार अंदर से कंटामिनेटेड होते हैं, तो वो पेशेंट को और ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। तो उनका उपयोग अगर ना करें आप तो बेटर है। इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट, कच्चे दूध का उपयोग भी, कच्चे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनका उपयोग आपको अपने आहार में नहीं करना है। उनको प्रॉपर कुक करके ही अच्छे से पका के तो ही उपयोग करना है। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। रेगुलर आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, अपनी दिनचर्या में ज़रूर एक्सरसाइज सम्मिलित करें, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठिए और अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से लीजिए। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके साथ ही पानी का इंटेक अच्छा रखना है। पानी अच्छी मात्रा में लीजिए। आप रोज़ाना कम से कम 2 से 3 लीटर आप लिक्विड का इंटेक ज़रूर करिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तनाव दबाव से मुक्त रहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। कैंसर की स्टेज पे उसकी साइकिल डिपेंड करती है कि कैंसर किस स्टेज का चल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसा स्टेज होता है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर कीमोथेरेपी की साइकिल सेट करते हैं। यदि आपकी कीमोथेरेपी की साइकिल 21 डेज़ की है, तो स्टार्टिंग का जो 1 वीक, पहला हफ्ता होता है और आखिरी हफ्ता, उन दोनों वीक में आप कच्ची चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। लेकिन जो बीच का 1 वीक होता है उसमें आप जैसे 2 अनार और 1 मौसम्बी मिक्स करके और 1 संतरा मिक्स करके उसका जूस बना के पिएं, सब्जियों का रस बना के पी सकते हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियों को बॉयल करके अच्छे से खाएं।
तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो आपका कीमोथेरेपी की साइकिल आएगी तो उस समय कई बार शरीर में खून की कमी आ जाती है, तो उसके कारण हमारा कीमोथेरेपी कैंसिल हो जाता है। तो इस परेशानी से आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान दें। अगर इन बातों का आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी से ये समय कट जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।